आप सभी को राधे कृष्ण। आज के वीडियो में आप मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करने से सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। शास्त्रों में मोहिनी एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसी दिन श्री हरि ने असुरों का वध करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। इसलिए एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त होती है। साथ ही एकादशी व्रत करने से घर परिवार में सुख शांति आती है और साधक को धन, बुद्धि, ऐश्वर्य और विद्या की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए मोहिनी एकादशी की व्रत कथा शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपया करके बताइए कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उसकी विधि क्या है, उसका पूजन कैसे किया जाता है और उस एकादशी की कथा क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। राजन, आप कृपया करके इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय श्री राम जी बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तब भी लोक हित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती के तट पर भद्रावती नाम की एक बहुत ही सुंदर नगरी थी। उस नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपालक नामक वैश्य भी रहता था। वह वैश्य अत्यंत धर्मपरायण और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम सुमना, दूसरे का सुबुद्धि, तीसरे का मेधावी, चौथे का सुकृति और 5वें का दृष्ट बुद्धि था। इनमें से 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था तथा वैश्या दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था और वह मदिरा और मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अपने गलत कर्मों के द्वारा वह अपने पिता का धन नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद अपने गहने एवं कपड़े बेचकर वह निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। वह अब भूख और प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना देखकर वह चोरी करना भी सीख गया। एक बार जब वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर सबने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया, मगर वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया। राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। बाद में राजा ने उसे अपनी नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौटिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौटिल्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण नियम बताइए जो बिना धन के हो जाए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो।
इससे अनेक जन्मों में किए हुए मेरु पर्वत जैसे समस्त महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और वह अंत में गरुड़ पर बैठकर भगवान विष्णु के लोक को चला गया। इस व्रत को करने से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत के समान कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने और सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री वशिष्ठ जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाई और भगवान श्री रामचंद्र जी ने मोहिनी एकादशी का व्रत करके अपने मोह को दूर किया। इस प्रकार आज की व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। भगवान नारायण और माता लक्ष्मी आपके जीवन के सभी संकटों को दूर करें और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे कृष्ण।